अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो हैं एसिड, बेसिस और सॉल्ट्स। हमने अपने इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें ऑब्ज़र्व की हैं, उन सब के कुछ डिफरेंट टेस्ट हैं। अब वो टेस्ट जो हैं वो किन चीज़ों की प्रेजेंस की वजह से हैं वो हम आज यहाँ पढ़ते हैं। आप एक एक्टिविटी में देखो सबसे पहले कि अगर आपके पास डिफरेंट फूड आइटम्स हैं, आप उनको टेस्ट करो और उनके आगे आपने बताना है कि वो किस टाइप का उसका टेस्ट है। जैसे टेस्ट होता है स्वीट होता है यानी मीठा, बिटर होता है कड़वा, सॉर होता है तुर्श यानी कि खट्टा। तो हम आज देखते हैं कि कैसे बताते हैं। लेमन जूस अब आप जब टेस्ट करते हो तो ये सॉर होता है, और इसी के साथ साथ टैमरिन जो होती है जिसे उर्दू में इमली बोलते हैं, उसका टेस्ट भी सोर होता है। अब बेकिंग सोडा जो है वो बिटर होता है, कड़वा। कर्ड दही खट्टा होता है। फेनुग्रीक सीड्स यानी कि मेथी दाने जो हैं वो क्या होते हैं, बिटर, कड़वे। शुगर स्वीट, सॉल्ट सोर, और नमकीन या खट्टा या विनेगर क्या होता है, सोर, तो तुर्श होता है। तो ये सब चीज़ें डिफरेंट टेस्ट के साथ प्रेजेंट है नेचर के अंदर। अब ये क्या चीज़ें हैं इनके अंदर जो ये टेस्ट डेवलप कर रही हैं, उनमें सबसे पहले बात करते हैं एसिड्स पे। अब एसिड्स जिन चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होता है वो चीज़ें क्या करती हैं, दे टेस्ट सोर यानी कि उनका टेस्ट होता है तुर्श। तो हमारे पास दो टाइप्स के एसिड्स हैं। पहला है ऑर्गेनिक या फिर नेचुरल। दूसरे आ जाते हैं इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स। अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, ऑर्गेनिक क्या है, इनऑर्गेनिक क्या है, ये हम देखते हैं अभी। ऑर्गेनिक कौन से एसिड्स होते हैं? ऑर्गेनिक एसिड्स वो होते हैं जो हमें नेचुरली चीज़ों के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो हम खा रहे हैं। जैसे कि सोचें आप कि हम कौन सी चीज़ें ऐसी खाती हैं जिनका टेस्ट होता है वो सॉर होता है। नेचुरली हमारे पास जो प्रेजेंट हैं वो हैं लेमन, कर्ड, फ्रूट्स। अब इनके अंदर भी तो एसिड्स मौजूद हैं, तो वो जो एसिड्स होते हैं वो ऑर्गेनिक हैं, नेचुरल है, यानी कि नेचर हमें जो अपने नेचुरल चीज़ों के अंदर प्रोवाइड कर रहा है। जबकि इनऑर्गेनिक या मिनरल एसिड्स वो होते हैं जो कि इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हम लेते हैं या फिर हम खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, यानी कि नेचर से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर हम उनको केमिकली इंडस्ट्रीज़ के अंदर खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं। जैसे कि HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड। अब हमारे पास एक वर्ड आपने अक्सर सुना होगा, एसिडिटी, जो हमें स्टमक में हो जाती है एसिडिटी। अब ये एसिडिटी क्या है? जब हमारे स्टमक में एसिड की अमाउंट ज़्यादा हो जाती है तो ये एसिडिटी होती है, जो हमें थोड़ी सी इंडाइजेशन फील होती है कि हमें ये लगता है कि शायद हमारा जो है वो स्टमक में कुछ बर्निंग सी हो रही है या हमारा स्टमक जो है वो फूड सही तरह डाइजेस्ट नहीं कर पा रहा। तो ये क्या कहलाती है, एसिडिटी। ये भी एसिड की ही प्रेजेंस से होती है, क्योंकि हमारे स्टमक के अंदर एक एसिड प्रेजेंट है जो हमारे फूड को डाइजेस्ट कर रहा है। वो एसिड कौन सा है, HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये अल्लाह ताला ने नेचुरली हमारे स्टमक के अंदर इसको प्रोड्यूस करता है, हमारी बॉडी प्रोड्यूस करती है इसको, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपके फूड की डाइजेशन को कैरी आउट करता है, यानी आपके फूड को अच्छी तरह डाइजेस्ट करता है ताकि वो इनडाइजेस्टेड ना रह जाए और वो आपकी बॉडी में ये हो कि वेस्ट ना हो जाए।
एज यू कैन सी इन दिस टेबल कि हमारे पास कुछ एग्जांपल्स हैं ऑर्गेनिक एसिड्स की और उनके सोर्सेज, यानी कि वो कहाँ से हम हासिल कर रहे हैं। सबसे पहले बात हो रही है सिट्रिक एसिड की, कि सिट्रिक एसिड हमारे पास कहाँ है, सिट्रस फ्रूट्स में, जैसे लेमन्स है, ऑरेंजेस है, इनके अंदर जो एसिड प्रोड्यूस हुआ होता है नेचर के थ्रू, वो होता है सिट्रिक एसिड। इसी तरह लैक्टिक एसिड हमारे पास दूध में या कर्ड में होता है। अब हमारे पास एसिडिक एसिड आ जाता है, विनेगर होता है, हमारे पास जो सिरका होता है जिसे उर्दू में सिरका बोलते हैं विनेगर को, तो वो एसिटिक एसिड होता है। मैलिक एसिड हमारे पास एप्पल्स में होता है। टार्टरिक एसिड हमारे पास जो है वो टैमरिंड यानी कि इमली में होता है। अनराइप मैंगो यानी कि जो ग्रीन कलर के मैंगोज होते हैं इनमें होता है, और ग्रेप्स के अंदर होता है। एस्कॉर्बिक एसिड को विटामिन सी भी कहते हैं और ये आंवला जो है वो उसमें होता है। एक्जेलिक एसिड हमारे पास टमाटो और स्पिनच में होता है, और फॉर्मिक एसिड हमारे पास स्टिंग ऑफ आंट्स एंड बीज यानी कि जो शहद की मक्खी है उसमें, या फिर कीड़ियाँ, ये जब हमें स्टिंग करती हैं यानी कि हमें डंग मारती हैं, तो इनके जो काटने के प्रोसीजर के अंदर एसिड यूज़ हो रहा है वो होता है फॉर्मिक एसिड, जो जिसकी वजह से हमें एक स्टिंगी सी सेंसेशन होती है जब भी हमें एंट या बी काटती है। अब हमारे पास ये एसिड सिर्फ यही नहीं है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के ही फ़र्क में पाए जाते हो। एसिड्स के हमारे पास और दो क्लासेस हैं, और वो होती हैं स्ट्रॉन्ग या फिर वीक एसिड्स। अब स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से हैं? वो एसिड्स जो आपने अक्सर देखा होगा कि कभी किसी जगह पे अगर कोई एसिड गिरता है तो वहाँ से वो, अगर क्लॉथ है तो वो पूरा क्लॉथ जल जाएगा, अगर पेपर है तो पेपर ही वहाँ से जल जाता है। तो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड जो चीज़ों को अपने साथ डिज़ोल्व कर लेते हैं। इवन हमारी स्किन के ऊपर भी अगर ये रिएक्ट करते हैं तो हमारी स्किन को जला देते हैं। तो जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं ये बहुत करोसिव होते हैं, ख़तरनाक होते हैं, और करोसिव मीन्स कि ये आपकी स्किन को बर्न कर देते हैं, या जिस क्लॉथ या पेपर पे गिरते हैं उसको बर्न कर देते हैं, और इवन मेटल्स या वुड को भी ये डिज़ोल्व कर लेते हैं, अपने अंदर हल करके ख़त्म कर देते हैं। और ये एसिड में एग्जांपल आपके पास आती है HCl की, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि हमारे स्टमक में जो एसिड प्रोड्यूस हुआ है। अब सोचने की बात यह है कि अगर वो हमारे स्टमक में भी है तो इसका मतलब तो ये हुआ कि वो हमारे स्टमक को जला देगा। ऐसे नहीं होता। हमारे अल्लाह ताला ने हमारा सिस्टम ऐसे डेवलप किया है कि हमारे स्टमक में जो HCl प्रोड्यूस होता है वो हमारे स्टमक को नहीं जलाता, क्योंकि उसके इर्द गिर्द एक थिक वॉल होती है, लाइनिंग होती है स्टमक के अंदर, और वो लाइनिंग जलती नहीं है HCl की प्रेजेंस से। और इसी वजह से हमारे जो स्टमक में HCl प्रोड्यूस हो रहा है वो अब तक हमारे स्टमक को नहीं जलाता, लेकिन वो स्टमक को एक टाइम आता है जब वो जला देता है, जब HCl की प्रोड्यूस होने की अमाउंट ज़्यादा हो जाए या कोई आपके स्टमक के अंदर कोई म्यूटेशन होती है या कोई चेंजेस आते हैं, तो उसकी वजह से जो बर्निंग प्रोसेस होता है उससे कुछ छोटे छोटे बर्न्स बनते हैं जिनको हम अल्सर बोलते हैं। अक्सर आपने सुना होगा कि स्टमक में अल्सर हो गया, यानी कि वो स्टमक की वॉल्स जो है वो खाने शुरू हो जाता है एसिड। अब इसके साथ साथ हमारे पास आते हैं वीक एसिड्स। वीक एसिड्स वो होते हैं जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स की निस्बत कम डिस्ट्रक्टिव होते हैं, और ये ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास जो नेचर के अंदर है, जैसे एसिटिक एसिड यानी कि सिरका। ये एसिड्स वीक होते हैं और ये चीज़ों को अपने साथ इतना डिज़ोल्व नहीं करते। अब इसके अलावा भी हमारे पास दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास आती है कंसनट्रेटेड एसिड, और एक हमारे पास टाइप आती है डाइल्यूट एसिड। अब कंसनट्रेटेड एसिड कौन सा है? कंसनट्रेटेड एसिड वो होते हैं जिसके पास ज़्यादा अमाउंट में एसिड प्रेजेंट है और जिसके अंदर अमाउंट ऑफ वाटर को हम देखते हैं। अच्छा, अमाउंट ऑफ वाटर ये है कि अब एसिड डाइल्यूट और जो कंसनट्रेटेड है ना, ये दोनों की बेस क्या है? पानी इन दोनों में कितना प्रेजेंट है। जिसके अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम होगी वो कंसनट्रेटेड एसिड है, जिसके अंदर पानी ज़्यादा मौजूद होगा वो डाइल्यूट एसिड है।
कॉन्सेंट्रेटेड एसिड ज़्यादा खतरनाक होते हैं, ये ज़्यादा करोसिव होते हैं, जबकि डाइल्यूट एसिड कम खतरनाक और कम। अब ये भी होता है जब हम लेबॉर्ट्री में कोई भी काम कर रहे होते हैं तो हमें कभी किसी चीज़ के साथ रिएक्ट कराने के लिए कंसनट्रेटेड एसिड चाहिए होता है और किसी के लिए डाइल्यूट। तो ये डिपेंड कर रहा होता है कि आप उसमें कितना पानी डाल रहे हो, यानी कंसनट्रेटेड एसिड को डाइल्यूट कैसे बना सकते हैं हम उसमें पानी ऐड करके। और हमारे पास एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, हमारे पास ये है कि एक एक्वा रीजिया एक वर्ड है। एक्वा रीजिया क्या है? जाबर बिन हयान हमारे पास एक केमिस्ट था, वो मुस्लिम साइंटिस्ट था। जाबर बिन हयान ने एक्वा रीजिया को डिस्कवर किया था। अब ये एक्वा रीजिया क्या है कि जब हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड जो है वो रिएक्ट करते हैं तो वो एक्वा रीजिया बनाते हैं। 1 पार्ट उसमें किसका डालते हैं हम? नाइट्रिक एसिड का, और 3 पार्ट्स उसमें होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये 4 पार्ट्स टोटल जब कंप्लीट होते हैं तो क्या बनता है? एक्वा रीजिया। और ये एक्वा रीजिया क्या है? ये गोल्ड को भी अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। इतना स्ट्रॉन्ग है कि गोल्ड प्लेट्स जो होती हैं उनको भी अपने अंदर डिज़ोल्व करके उसको भी ख़त्म कर देता है। एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम एसिड के साथ पानी को ऐड तो कर देते हैं, लेकिन इस चीज़ से भी फ़र्क पड़ता है कि हमने पानी के अंदर एसिड डाला है या एसिड के अंदर पानी डाला है। यानी कि अगर आपके पास एक जार में पानी है तो उसके अंदर आप अगर एसिड डालते हो दैट वुड बी गुड, रिएक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर आपके पास एक जार में एसिड है और उसमें आप पानी डालते हो तो रिएक्शन होगा और उससे हीट बहुत ज़्यादा बाहर आएगी और उस हीट की वजह से कोई एक्सीडेंट हो सकता है, हम जल भी सकते हैं। तो इसीलिए जब भी कभी एसिड और वाटर को ऐड करना है तो एसिड में पानी डालना है, पानी में एसिड नहीं डालना। अब हमारे पास एसिड्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी कि कुछ क्वालिटीज़ भी होती हैं। तो इनमें सबसे पहले बात करते हैं कि एसिड्स हैव अ सॉर टेस्ट, यानी कि उनका टेस्ट जो है वो तुर्श होता है। और सिट्रस फ्रूट्स यानी कि ये लेमन, ऑरेंजेस वगैरह, इन सब के अंदर एक जो तुर्श टेस्ट आता है वो होती है द प्रेजेंस ऑफ एसिड। अब इसी तरह एसिड जो है वो करोसिव यानी कि बर्निंग सेंसेशन भी कॉज करते हैं और ये इवन जो है वो मेटल्स को भी करोड कर देते हैं, यानी कि मेटल्स को भी ख़राब कर देंगे, उनकी सरफेस को जला सकते हैं या ख़त्म भी कर सकते हैं और ये उनके थ्रू पेनिट्रेट भी कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके पास एक मेटल प्रेजेंट है तो उसके अंदर भी जा सकता है एसिड। इसीलिए दे आर नेवर स्टोर्ड इन मेटल और प्लास्टिक कंटेनर्स, यानी कि प्लास्टिक और मेटल के कंटेनर्स के अंदर कभी भी एसिड को स्टोर नहीं करते, क्योंकि उससे क्या होगा कि वो मेटल या प्लास्टिक को अपने साथ डिज़ोल्व कर लेगा और लीक कर लेगा और बॉटल से बाहर आ जाएगा। लेकिन जो ऑर्गेनिक एसिड यानी कि जो नेचर के अंदर प्रेजेंट हैं ये लेस करोसिव होते हैं और मिनरल एसिड जैसे HCl वगैरह ये ज़्यादा करोसिव होते हैं। अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी यहाँ तो हमने देख लिया कि मेटल्स और प्लास्टिक कंटेनर्स में हम स्टोर नहीं कर सकते एसिड को, लेकिन हम किस चीज़ में स्टोर कर सकते हैं ये अब हम सर्च करेंगे। इंटरनेट पे जाके आपने सर्च करना है कि एसिड स्टोरेज मटेरियल कौन से हैं जिनके अंदर हम एसिड्स को स्टोर कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आता है कि एसिड्स कंटेन हाइड्रोजन। अब जितने भी एसिड्स हैं उन सब के पास हाइड्रोजन प्रेजेंट है यानी कि H। लेकिन अब ये बात भी है कि जिसके पास भी H है ज़रूरी नहीं कि वो सभी एसिड्स हों। जैसे वाटर में भी H प्रेजेंट है लेकिन हम वाटर को एसिड नहीं कहते। अब एसिड जो है वो सॉल्युबल इन वाटर, कि हमने देखा था कि एसिड्स पानी के साथ डिज़ोल्व हो जाते हैं, तो ये पानी के अंदर सॉल्युबल हैं। रूम टेम्परेचर पे भी हम इसे हल कर सकते हैं या पे इसे हीट भी कर सकते हैं और ये एक सोल्यूशन बनाता है जो क्लियर होता है, यानी कि हम पानी की तरह का ही वो नज़र आता है। अब जैसे इनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी फिज़िकल, यानी कि जो हम ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जो अंदर चेंजेस कॉज करती हैं। अब वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या हैं कि ये पहली बात ये कि ये मेटल्स के साथ रिएक्ट कर जाता है।
मेटल्स कैसे, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, ये सब आयरन है, ये सब मेटल्स हैं, इनके साथ डिज़ोल्व कर ले, इनके साथ रिएक्ट करता है और बदले में क्या बना रहा है हमारे पास, सॉल्ट। अब जैसे कि ये देखें, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये मैग्नीशियम एक मेटल है, उसके साथ रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये Mg ने किसके साथ मैच बनाया, क्लोरीन के साथ। 2 क्लोरीन थे आपके पास, तो यहाँ आके MgCl2, जबकि आपके पास 2 हाइड्रोजन थे वो अलग हो गए। इसी तरह सल्फ्यूरिक एसिड जब जिंक के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और ये जिंक इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा, इस पार्ट के साथ, और ये पार्ट अलग हो गया। अब इसी तरह कार्बोनेट्स के साथ भी रिएक्शन करता है, तो 2HCl CaCO3, अब ये दोनों रिएक्ट किए आपस में, तो ये जो Ca था इसने इस क्लोराइड के साथ रिएक्ट करके CaCl2 यानी कि कैल्शियम क्लोराइड एक सॉल्ट है। अब अच्छा, एक और चीज़ भी बात हम यहाँ करते हैं कि सॉल्ट जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सारे सॉल्ट जो हैं वो ही टेबल सॉल्ट है जो हम घर में यूज़ करते हैं। जब भी एक एसिड एक बेस के साथ रिएक्ट करता है तो वो एक रिएक्शन के बाद प्रोडक्ट में एक सॉल्ट बनता है, लेकिन वो सॉल्ट नहीं है जो हम अपने खाने में यूज़ कर रहे हैं, और साथ में फिर वाटर निकल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो रही है। अब इसी तरह जो एसिड्स हैं वो कुछ बेसिस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। अब जिनके पास भी OH इकट्ठा होता है ये होती हैं बेसिस, तो ये दोनों बेसिस हैं, इनके साथ जब एसिड्स रिएक्ट करते हैं तो एक सॉल्ट बनता है और वो साथ में पानी भी इवॉल्व कर रहा है, यानी कि पानी को भी निकाल रहा है अपने रिएक्शन के अगेंस्ट। अब ये है कि कुछ यूजेस भी होते हैं एसिड्स के जो हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले बात हो रही है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl। एक तो ये है कि ये जो इंडस्ट्रीज़ में बॉयलर्स लगे होते हैं हीटिंग पर्पसेस के लिए, यानी कि पानी या किसी और पानी को हीट करने के लिए जो बॉयलर लगे होते हैं उनके अंदर ये होता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम स्केलिंग हो जाती है, यानी कि कुछ जो है वो कैल्शियम वगैरह उनके अंदर डिपॉजिट हो जाता है, तो उसको डीस्केल करने के लिए, यानी कि उसके अंदर से वो कैल्शियम उतारने के लिए जो यूज़ होता है एसिड, उसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं। इसी तरह ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड हम घर में भी अक्सर यूज़ करते हैं अपने टाइल्स और सिंक्स को साफ़ करने के लिए। और इसके अलावा एक्वा रीजिया भी हमने पीछे बात की थी कि एक्वा रीजिया के अंदर भी हम एसिड को यूज़ करते हैं, क्योंकि हमने इसके साथ नाइट्रिक एसिड को मिलाना होता है और फिर ये एक्वा रीजिया बनाता है। अब नेक्स्ट है सल्फ्यूरिक एसिड। अब सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो काफ़ी केमिकल्स को बनाने के लिए यूज़ हो रहा है, और इसके अलावा ये कार्स में, बैटरीज़ में, पेंट्स में, ड्रग्स में, इन सब चीज़ों में यूज़ हो रहा है। ये फर्टिलाइज़र्स बनाने के भी काम आता है। फर्टिलाइज़र्स क्या होते हैं, ये अक्सर जो आपने सुना होगा कि फर्टिलाइज़र हम प्लांट्स को दे रहे हैं या फील्ड्स को दे रहे हैं, वो इसीलिए ताकि उनकी ग्रोथ अच्छी हो। अब नाइट्रिक एसिड क्या है, ये लेबॉर्ट्री रीएजेंट के तौर पे यूज़ करते हैं। अब लेबॉर्ट्री रीएजेंट के तौर पे मतलब इसको एज अ रिएक्टेंट हम यूज़ कर रहे हैं काफ़ी जगह। अब इसके साथ जो है ये कुछ एक्सप्लोसिव्स, यानी कि वो चीज़ें जो एक्सप्लोड करती हैं, जैसे बॉम्ब एक्सप्लोड कर जाता है, तो ऐसी चीज़ों के अंदर जो उन्हें एक्सप्लोसिव्स कहते हैं, और ऐसी चीज़ों के अंदर जो एसिड यूज़ हो रहा है वो है नाइट्रिक एसिड, जिससे जो TNT बनाने के भी, यानी कि ट्राई नाइट्रोटोलीन बनाने के भी काम आता है। अब इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर के जो ज्वेलरी होती है, जो गोल्ड में जो है या सुनार जो होता है उसको क्लीन करने के लिए यूज़ करते हैं फर्टिलाइज़र, वो भी नाइट्रिक एसिड है, और ये एक्वा रीजिया बनाने के लिए भी काम आता है। अब एसिटिक एसिड यानी कि विनेगर जो है, अब एसिटिक एसिड जो है वो अचार या पिकल्स में भी यूज़ होता है। इसके अलावा घर में हम अक्सर चीज़ों को फ्लेवर देने के लिए उसमें एसिटिक एसिड यानी कि सिरका डालते हैं, लेकिन वो एसिटिक एसिड डाइल्यूट होता है, यानी कि जो नेचुरली एसिटिक एसिड हमारे पास है उसके अंदर हम पानी ऐड करके उसको विनेगर बना रहे हैं। कार्बोनिक एसिड हमारे पास जो कार्बोनेटेड फिजी ड्रिंक्स हैं, यानी कि जो कोक या स्प्राइट, इस तरह की जो आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स पीते हो, इसमें जो कार्बोनिक एसिड यूज़ होता है। और इसके अलावा सिट्रिक एसिड हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक्स में और फूड प्रेजर्वेटिव के तौर पे भी यूज़ हो रहा है, यानी कि फूड्स को स्टोर करने के लिए। एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन C को कहते हैं, और ये सिट्रस फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, जैसे लेमन हो गया, ऑरेंज हो गया, ऐसे फ्रूट्स में प्रेजेंट होता है, और ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब नेचर के पास कुछ ऑक्साइड्स होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ये जब पानी के साथ मिलते हैं तो एसिड बनाते हैं।
कार्बोनिक एसिड बनाएगा, ये मिलकर यानी H2 यानी 2 H थे, ये C था, साथ में O कितने हमारे पास 1 2 3, इसे कहते हैं कार्बोनिक एसिड। इसी तरह हमारे पास और भी कुछ रिएक्शंस होते हैं और वो सब क्या हैं, ऑक्साइड्स हैं। ऑक्साइड से मिलके पानी मिलके एसिड बनाता है। अब ये एसिड्स एक और चीज़ जो नेचर में हमारे ख़तरनाक है वो भी हो रही है, उसे कहते हैं एसिड रेन। अब ये एसिड रेन क्या है, जब हमारे पास कुछ पल्यूटेंट्स हैं, जैसे हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं उनके अंदर से गैसेस निकल रही हैं, हमारे व्हीकल्स में से गैसेस निकल रही हैं, ये जब नेचर में जाती हैं तो ये वाटर ड्रॉपलेट्स के साथ मिलकर पल्यूटेंट्स रेन ड्रॉप्स यानी कि जो बारिश के कतरे हैं उनके साथ मिल जाती हैं और क्या बनाती हैं, एसिड रेन। अब ये एसिड रेन यानी कि जब बारिश होती है तो ज़मीन पर आकर गिरेगी और फील्ड्स को, बिल्डिंग्स को, उन सबको डिस्ट्रॉय करती है। जैसे कि एसिड जो है ये जिस सॉइल पे गिरता है वहाँ फर्टिलिटी कम होती है, यानी कि फील्ड्स कम उगेंगी, प्लांट्स कम उगेंगे। फिर ये क्या करता है कि ज़मीन के अंदर सीप डाउन्स यानी कि ज़मीन के अंदर चला जाता है, वाटर टेबल जो हमारे ज़मीन के अंदर पानी मौजूद होता है उसको ताकि एसिडिक कर देता है और वो फिर पीने के काबिल नहीं रहता। इसी तरह ये मार्बल जो यानी कि जैसे फैसल मॉस्क है उसका फ्लोर जो है मार्बल से बना है, जब उस पर कंटिन्यूसली एसिड रेन होगी तो मार्बल भी ख़राब हो जाएगा। अब एसिड रेन जो है वो ट्रीज़ और प्लांट्स में रिप्रोडक्शन को यानी कि उनके नए ट्रीज़ बनाने के प्रोसेस को भी ख़राब कर रही है। अब इस एसिड रेन से हम बच कैसे सकते हैं, हम ऐसे बच सकते हैं कि फॉसिल फ्यूल्स को कम से कम या अक्लमंदी से यूज़ करें। फॉसिल फ्यूल जैसे कोल, अब कोल को हम जो है ज़्यादा बर्न ना करें, कोल की बर्निंग से कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होती है जो नेचर में जाती है और वो एसिड रेन का भी सबब बन सकती है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट और हम अगर यूज़ करते हैं तो पर्सनल ट्रांसपोर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, जितनी ज़्यादा लोग हैं उतनी ज़्यादा पर्सनल ट्रांसपोर्ट होगी तो उससे क्या होगा, ज़्यादा पोल्यूशन होगी, तो ज़्यादा एसिड रेन होगी। इसी तरह अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं तो इससे पैसे भी बचेंगे और हमारे नेचर भी बचेगी। अगर हम वेस्ट गैसेज फैक्ट्रीज़ में से जो रिलीज़ होती हैं उनसे पहले ही सल्फ़र और नाइट्रोजन ऑक्साइड को निकाल दें, रिमूव कर दें, तो वो नेचर में जाके नाइट्रिक एसिड नहीं बनाएंगी या सल्फ्यूरिक एसिड नहीं बनाएंगी और उससे हमारे पास एसिड रेन नहीं होगी। अब जैसे हमने एसिड्स की बात की, इसी तरह हमारे पास बेसिस हैं। अब वो बेसिस क्या होती हैं कि जो बिटर टेस्ट करें, कड़वा यानी कि, और कड़वे टेस्ट के साथ साथ दे फील सोपी ऑन टच, यानी कि जब हम उनको टच क्या फील करें अपने हाथ से तो वो सोप की तरह की फ़ील होती है, जो उस तरह की सेंसेशन आती है स्लिपरी सी, वो बेसिस होती हैं। अब ये बेसिस हमारे पास बहुत कॉमनली यूज़ हो रही हैं टूथपेस्ट में, क्लीनिंग में और इसके अलावा सोप्स में। अब जैसे कॉस्टिक सोडा हमारे पास सोप में प्रेजेंट होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या लाइम वाटर होता है एक, वो भी बेस है। तो ये सारी बेसिस हैं। अब विंडो क्लीनर्स के अंदर कौन सा यूज़ होता है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अब ये इन सब के नाम हैं, इनके कुछ केमिकल फार्मूलाज होते हैं। ये बेसिस जो हैं वो हमारे पास काफ़ी कॉमनली यूज़ हो रही हैं। अब हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करते हैं। अब हमारे पास जो बेसिस हैं वो क्या हैं, बिटर इन टेस्ट। इसके अलावा क्या है कि दे फील स्लिपरी टू टच, यानी कि जब उनको हाथ लगाएं तो सोपी फीलिंग आती है। ये एसिड्स के साथ मिलते हैं और क्या बनाते हैं, सॉल्ट और वाटर। और इसके अलावा ये कुछ इनमें से कम्प्लीटली सॉल्युबल यानी कि पानी में पूरी तरह हल हो जाते हैं, सम आर पार्शियली सॉल्युबल यानी कुछ पूरी तरह हल नहीं होते। और इसके अलावा ये है कि ये हमारे पास करोसिव इन नेचर और डेंजरस फॉर आइज़ एंड स्किन, यानी कि ये भी हमारी स्किन को जला सकते हैं और हमारी स्किन पे बर्निंग सेंसेशन कॉज कर सकते हैं। अब इन्हीं तरह जैसे एसिड्स को हमने डिस्कस किया था कि कुछ स्ट्रॉन्ग होते हैं, कुछ वीक होते हैं, इसी तरह बेसिस भी कुछ स्ट्रॉन्ग होती हैं, कुछ वीक होती हैं। अब स्ट्रॉन्ग बेसिस क्या है, करोसिव है, इट कैन बर्न द स्किन। और इसके एग्जांपल क्या है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और कॉस्टिक सोडा।
इसकी कॉमन एग्जांपल्स हैं। इसके अलावा हमारे पास जो वीक बेसिस है उसमें आ जाता है कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अभी बनती कैसे है बेसिस, जब मेटल्स जो है वो ऑक्सीजन के साथ मिलकर जलते हैं या बर्न करते रिएक्ट करते हैं तो ये एक चीज़ बना रहे हैं केमिकल जिसको हम बेस कहते हैं। जैसे कि मैग्नीशियम एक मेटल है, ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्ट कर रहा है और बना क्या रहा है, यहाँ पे बस 2 मैग्नीशियम थे और 2 ही ऑक्सीजन थे तो मिलके बनाएंगे एक 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब ये 2 मॉलिक्यूल्स अगर फिर पानी के साथ रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बना देंगे, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब बात होती है अल्कलीज क्या होती हैं। अल्कलीज होती हैं वो बेसिस जो पानी के साथ डिसॉल्व कर सकती हैं, वो अल्कलीज होती हैं। अब सारी बेसिस जो हैं वो अल्कलीज नहीं होती, लेकिन जितने अल्कलीज हैं वो सारे बेसिस हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि अल्कलीज जो है बेसिस की एक क्लास है, तो इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी अल्कलीज होंगे वो सारे बेसिस होंगे। लेकिन जो हमारे पास नेचर जो सारे बेसिस मौजूद हैं वो सारे तो अल्कलीज नहीं है, सारे पानी में डिज़ोल्व नहीं होते, इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि सारे अल्कलीज नहीं होते, सारे बेसिस अल्कलीज नहीं होते। अब ये हमारे पास बेसिस के कुछ कॉमन यूजेस भी हैं, हम कहाँ कहाँ यूज़ कर रहे हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक है जिसे हम कहते हैं स्लेट लाइम, ये चौक, ये कहाँ यूज़ हो रहा है, काफ़ी पेस्टिसाइड्स में, यानी कि जो पेस्ट को मारने के लिए फसलों पे हम स्प्रे करते हैं, यानी कि फील्ड्स पे जो स्प्रे होता है वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बनता है। अब सॉइल के अंदर जो एसिडिक नेचर उसका बन जाता है, यानी कि एसिड ज़्यादा प्रेजेंट हो तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी कम करने के लिए हम इस पर चॉक पाउडर यूज़ करते हैं जो स्लेट लाइम है। और हमारे पास वाइट वॉश, यानी कि जो वॉल्स पे हम वाइट वॉश करते हैं, ये भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है और सीमेंट बनाने में भी यूज़ होता है। जबकि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, सोडियम हाइड्रोक्साइड की अगर हम बात करें तो इसे हम कॉस्टिक सोडा भी कहते हैं। और ये कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है हमारे पास, सोप बनाने में, ऑयल्स में, डिटर्जेंट्स में, पेपर में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में भी यूज़ हो रहा है। इसके अलावा ये हमारे पास ड्रेन्स को भी अनब्लॉक करता है, यानी कि जो हमारी सैनिटेशन के लिए हमारे घर के अंदर जो सिस्टम बनाया गया है उसको क्लीन आउट करने के लिए, उसको अनब्लॉक करने के लिए नालियों, जो पानी की, जिसे आप पानी की नालियाँ बोलते हैं, यानी कि वाटर ड्रेन्स होती हैं, जो वेस्ट वाटर हमारे घरों से जाता है, उनको भी अनब्लॉक करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं। अब वीक बेस में आती है अमोनियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, हाउस होल्ड क्लीनर, यानी कि जो घरों में हाउस होल्ड क्लीनर्स होते हैं, यानी कि जो घरों में हम यूज़ कर रहे हैं क्लीनिंग पर्पसेस के लिए केमिकल्स, उनमें और फर्टिलाइजर्स बनाने में। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जिसे कॉस्टिक पोटैश भी कहते हैं, ये बायोडीजल बनाने में यूज़ हो रहा है। जबकि एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हमारे पास एक बेस है, वो हमारे स्टमक की एसिडिटी को कम करने के लिए यूज़ करते हैं हम, और जिसे एंटासिड होता है, वो केमिकल्स जो एसिडिटी यानी कि बर्निंग सेंसेशन को ख़त्म करने के लिए यूज़ करते हैं उन्हें एंटासिड कहते हैं। अब जैसे ये बेसिस हैं, हमारे पास एसिड्स भी थे। अब ये एसिड्स और बेसिस की प्रेजेंस को हम चेक कैसे कर सकते हैं कि किस में एसिड प्रेजेंट है, किस में बेस प्रेजेंट है। तो जो चीज़ एसिड और बेस की प्रेजेंस को बताती है उसे कहते हैं इंडिकेटर। अब ये इंडिकेटर हमारे पास नेचुरल भी हो सकते हैं, सिंथेटिक भी हो सकते हैं, यानी कि एक तो नेचर की तरफ से हमें नेचुरली जो मिल रहे हैं वो, सिंथेटिक वो जो हम खुद केमिकली प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब नेचर के पास जो हमारे लिए इंडिकेटर्स हैं उसमें आ जाता है टर्मेरिक, यानी कि हल्दी, और इसके अलावा चाइना रोज़। अब टर्मेरिक को हम कैसे बना सकते हैं, एज ए इंडिकेटर कैसे यूज़ कर सकते हैं टर्मेरिक को, ऐसे कि आप एक सोप सोल्यूशन लें, यानी कि सोप आपके घर में होता है, उसको पानी में थोड़ा सा डिसॉल्व करें। आप अगर उसके अंदर हल्दी डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, तो ये एक इंडिकेटर है, ये बता रहा है कि एसिड
प्रेजेंट है, यानी कि टर्मेरिक टर्न्स रेड, तो वो क्या बताएगा कि एसिड मौजूद है। ऐसे ही हमारे पास आती है चाइना रोज़ पेटल्स। अब जैसे टर्मेरिक ने हमें बताया था कि एसिड प्रेजेंट है रेडिश टोन में जाने के बाद, इसी तरह हमारे पास चाइना रोज़ पेटल्स हैं। अगर आप इसको घर में बनाना चाहो कि ऐसे कि चाइना रोज़ पेटल्स की 10 से 12 जो है वो क्रश लीव्स हों, उसे पानी में डालो और कुछ गर्म पानी में, और उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ दो। फिर उसके बाद अगर उसमें आप एसिड यूज़ करोगे तो क्या हो जाएगा, ये डार्क पिंक हो जाएगा। अगर आप इसके अंदर अगर आप इसमें बेस यूज़ करोगे तो ये ग्रीन हो जाएगा, और अगर इसके अंदर सॉल्ट्स यूज़ करोगे तो ये न्यूट्रल होकर पिंक कलर देगा। अब हमारे पास आती है बारी इसके सिंथेटिक इंडिकेटर्स के। सिंथेटिक इंडिकेटर्स वो हैं जो मैन मेड हैं, जो केमिकल से बनाए जाते हैं, जैसे कि फिनोफ्थलीन है या मिथाइल ऑरेंज है। ये क्या कर रहे हैं कि फिनोफ्थलीन क्या करता है, ये रेड हो जाता है या पिंक हो जाता है जब बेस प्रेजेंट हो, और कलरलेस हो जाता है, यानी कि कोई कलर नहीं शो होता जब इसमें एसिड ऐड करते हैं। इसी तरह जो मिथाइल ऑरेंज है ये पिंक हो जाता है जब एसिड होता है, और येलो हो जाता है जब बेस होता है। तो हमें इन कलर के चेंजेस से पता चल जाता है कि इंडिकेटर ने हमें बता दिया कि इसमें एसिड प्रेजेंट है या बेस प्रेजेंट है। अब एक और चीज़ हमारे पास नेचर में मौजूद है जिसे कहते हैं लाइकन। लाइकन क्या है? जो फंगस और एल्गी जब मिलते हैं तो वो लाइकन बनाते हैं नेचुरली। अब इस लाइकन से हम हासिल कर रहे हैं लिटमस पेपर। अब ये जो लिटमस पेपर होता है ये या फिर रेड कलर में होता है या ब्लू कलर में होता है। अगर ब्लू लिटमस पेपर है वो रेड में बदल जाता है एसिड में डाल के, और रेड लिटमस पेपर क्या होता है, ब्लू कलर में बदल जाता है जब उसे बेस में डालते हैं। तो ऐसे कलर चेंजेस की वजह से हमारे पास प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेसिस को बताया जा सकता है। अब जब एसिड और बेस दोनों को हम ऐड करते हैं एक दूसरे के साथ तो ये सॉल्ट बनाता है एक, और एक वाटर का मॉलिक्यूल, या कितने मॉलिक्यूल्स बनने हैं डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ रिएक्टेंट्स। तो इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या है कि इसने रिएक्शन को न्यूट्रल कर दिया, ना वो एसिड रहा ना वो बेस रहा, दोनों को मिलके क्या बन गया, सॉल्ट, और साथ में वाटर भी रिलीज़ किया। इसकी एग्जांपल आपके पास है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये क्या बनाता है, ये सोडियम इसके साथ मिलके क्या बना देगा, NaCl, सॉल्ट। टेबल सॉल्ट का फॉर्मूला हमारे पास ये घरों में सॉल्ट यूज़ हो रहा है, उसका फॉर्मूला ये है NaCl, और साथ में ये H और ये OH, यानी कि 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन पानी बना रहे हैं। अब ये सॉल्ट्स जो बनते हैं ये सॉल्ट्स क्या हैं, अब इनको हम डिस्कस करते हैं। अब ये सॉल्ट्स क्या हो सकते हैं, दे कैन आइदर बी एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल। अब ये कैसे एसिड बेसिक हो सकते हैं कि क्या इनमें जो पेरेंट एसिड है या बेस है वो कितना स्ट्रॉन्ग था। अब एसिडिक सॉल्ट्स क्या होते हैं, जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स मिलते हैं वीक बेसिस के साथ, जबकि बेसिक सॉल्ट्स वो होते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड्स जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं मिलती हैं वीक एसिड्स के साथ। अब ये जैसे आप टेबल में देख सकते हो कि कुछ सॉल्ट्स हैं और उनके पेरेंट एसिड्स हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड कॉमन सॉल्ट हम घरों में यूज़ कर रहे हैं, उसका केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। अब पेरेंट एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसमें स्ट्रॉन्ग एसिड था, उसने जब वीक बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट किया तो क्या बना दिया, NaCl। अब ऐसे ही है सोडियम कार्बोनेट वॉशिंग सोडा जिसको कहते हैं, ये कार्बोनिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड को मिला के बनता है। कैल्शियम कार्बोनेट मार्बल जो हम यूज़ कर रहे हैं हमारी कंस्ट्रक्शन में, ये क्या होता है, CaCO3, और ये कैसे बन रहा है, कार्बोनिक एसिड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ। अब अमोनियम नाइट्रेट कैसे बन रहा है, नाइट्रिक एसिड और अमोनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हुए, और पोटेशियम सल्फेट बन रहा है सल्फ्यूरिक एसिड और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हुए। अब इन सॉल्ट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ यानी क्वालिटीज़ भी हैं कि ये क्या है, सॉलिड्स होते हैं, यानी कि आपने देखा होगा कॉमन सॉल्ट जो हम घर में टेबल सॉल्ट यूज़ करते हैं ये भी सॉलिड है, ये पानी में भी हल हो जाते हैं, कार्बोनेट्स में और ऑक्साइड्स और सल्फेट्स में
आर इनसॉल्युबल इन वाटर, यानी कि अगर जो कार्बोनेट्स और ऑक्साइड और सल्फेट से मिलके बने हैं वो पानी में हल नहीं होते। अब सॉल्ट जो है वो क्रिस्टल, जब देखो आप छोटा सा एक सॉल्ट का ग्रेन देखते हो तो वो क्रिस्टल होता है, एक क्रिस्टल की तरह ऐसे होता है। तो ये जो क्रिस्टल है इसके साथ इसका पानी भी इसके अंदर मौजूद है, तो ये क्रिस्टल है। जब ये अपना पानी को लूज़ करता है तो ये पाउडर फॉर्म में आ जाता है, और जो क्रिस्टल है इसके साथ इस पानी जो मौजूद है इसमें कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन या हाइड्रेटेड सॉल्ट्स होते हैं ये। लेकिन जब ये अपना पानी को लूज़ कर देते हैं, अपने शेप और कलर भी लूज़ कर देते हैं, तो ये बन जाते हैं एनहाइड्रस सॉल्ट, यानी जिनमें पानी नहीं होता। हाइड्रेटेड सॉल्ट रीगेन द कलर एंड वाटर, यानी कि जब दोबारा उनमें डालते हैं पानी तो ये वापस अपने कलर में आ जाते हैं। अब इनके सॉल्ट्स के यूजेस भी हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड वो सॉल्ट है जो हम घरों में यूज़ कर रहे हैं कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए। सोडियम कार्बोनेट वो है जो वॉशिंग सोडा के तौर पे यूज़ हो रहा है डिटर्जेंट्स में। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा जो केक्स में हम यूज़ कर रहे हैं वो, और ब्रेड्स में, और ये इनडाइजेशन को भी टेम्परेरीली कंट्रोल कर सकता है। अब हमारे पास कॉपर सल्फेट वो है जो हमारे पास फंजीसाइड्स में यूज़ है। फंजीसाइड्स कहते हैं जो फंगस को मारने के लिए केमिकल्स बनाए जाते हैं, उनको फंजीसाइड्स कहते हैं। ये डाइंग में भी यूज़ होता है और वुड को प्रिजर्व करने के लिए, यानी कि वुड को ज़्यादा टाइम के लिए स्टोर करने के लिए भी इसके ऊपर कॉपर सल्फेट यूज़ किया जाता है। सिल्वर नाइट्रेट हमारे पास फिल्म्स में यूज़ होता है, फिल्म्स इन फोटोग्राफी, यानी कि जो फोटोग्राफिक फिल्म होती है जिसके ऊपर पिक्चर डेवलप होती है वो बनाने में। जबकि कैल्शियम कार्बोनेट हमारे पास यूज़ हो रहा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स एंड कैल्शियम ऑक्साइड फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉश यानी कि जो हम वॉल्स पे करते हैं उसमें, और कुछ मेटल्स को निकालने के लिए दूसरे केमिकल्स के अंदर से। अमोनियम नाइट्रेट हमारे पास फर्टिलाइज़र के तौर पे यूज़ हो रहा है, और पोटेशियम नाइट्रेट मैन्युफैक्चर करने किसको, गन पाउडर को, या ये मैच स्टिक्स जो हम घर में यूज़ करें यानी कि माचिस को बनाने में काम आ रहा है, और फर्टिलाइज़र के तौर पे भी यूज़ हो रहा है। पोटैश एलम हमारे पास, जिसे फिटकरी कहते हैं उर्दू में, तो ये हमारे पास यूज़ हो रहा है पानी को प्योर करने के लिए। अब हमारे पास आ जाता है न्यूट्रलाइजेशन इन एवरीडे लाइफ, यानी कि हमेशा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस हैं वो कैसे हैं, कि जैसे सबसे पहले आती है बात सॉइल ट्रीटमेंट की, यानी कि ज़मीन वो जिसके अंदर ज़्यादा एसिड आ गया है या ज़्यादा बेस आ गई है उसको ट्रीट करने के लिए। अब ज़्यादा एसिड क्या होगा, तो फिर क्या होगा, फसल जो है वो नहीं होगी, यानी कि फील्ड्स वॉन्ट बी एबल टू ग्रो। और इसी तरह अगर वो एसिडिक के अलावा अगर बेसिक भी हो या अल्कलाइन हो तो भी उसमें फील्ड्स ग्रो नहीं करेंगे। तो ऐसे में हम इसके अंदर अगर एसिड ज़्यादा है तो कोई बेस ऐड करेंगे, अगर बेसिक है तो इसमें कोई एसिड यूज़ करेंगे। और इसके अंदर सबसे अच्छी एग्जांपल आपके पास ये आप देखें, सॉइल ट्रीटमेंट हो रही है, यानी कि चॉक पाउडर को हम यूज़ कर रहे हैं एसिडिक सॉइल के अंदर ताकि वो न्यूट्रलाइज हो जाए। चॉक पाउडर एक बेस है, जब वो एसिड के साथ मिलेगी तो ज़ाहिर सी बात है वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा और वहाँ ज़मीन जो है वो एसिडिक कम हो जाएगी और वहाँ क्रॉप्स कैन ग्रो। अब हमारे पास जो इनडाइजेशन होती है, यानी कि हमें जब फूड डाइजेस्ट नहीं हो रहा होता, ये क्या होता है कि एसिडिटी हो जाती है हमारे स्टमक में, क्या होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक केमिकल यूज़ करते हैं जिसे कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, यानी कि वो अभी हमने पीछे पढ़ा था मैग्नीशिया MgO जो यूज़ कर रहे हैं हम, वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है। अब वो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एक एंटासिड है, एंटासिड वो होते हैं जो हमारे स्टमक को न्यूट्रल करते हैं, उसके एसिडिटी को कम करते हैं। अब इसी तरह आपके पास है इंसेक्ट स्टिंग। अब बीज जब हमें स्टिंग करती हैं, बीज का जो स्टिंग होता है वो विनेगर के साथ आप उसको रिलीफ दे सकते हो। कैसे कि बीज का स्टिंग जो होता है वो बेसिक है, तो उसके साथ एसिटिक एसिड यानी कि सिरका अगर हम यूज़ करें तो वो उसको न्यूट्रल करेगा और बीज के स्टिंग से रिलीफ मिल सकता है। इसी तरह जो एंट्स होते हैं उनके पास क्या होता है फॉर्मिक एसिड, यानी कि वो एसिड इंजेक्ट करे हमारे पास। तो फॉर्मिक एसिड को ट्रीट करने के लिए हमारे पास जो स्किन पे इरिटेशन होती है उसको रोकने के लिए हम बेकिंग सोडा जो घर में ही पड़ा होता है आप उसको अगर अप्लाई करो, दैट कैन न्यूट्रलाइज द रिएक्शन। सो व्हाट वी गॉट टू नो फ्रॉम दिस चैप्टर कि हमारे पास मिनरल एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जो
हमारे पास मिनरल से मिलके बने हैं, सिंथेटिकली हम उन्हें बना रहे हैं, जबकि ऑर्गेनिक वो जो नेचर हमें दे रही है। फिर डाइल्यूट एसिड्स कौन से होते हैं? वो जिनके अंदर पानी की अमाउंट ज़्यादा होती है, जबकि कंसनट्रेटेड वो जिसमें पानी की अमाउंट कम होती है। अल्कलीज क्या होती है? वो बेसेस जो पानी में हल हो सकती हैं। और इंडिकेटर्स क्या होते हैं? दैट चेंज देयर कलर इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस और सॉल्ट। और लिटमस क्या होता है? वो पेपर जो हम लाइकन से हासिल कर रहे हैं, जो कलर चेंज करके हमें एसिड और बेस की प्रेजेंस बताता है। जबकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनते हैं। अब सॉल्ट क्या है? जो इस रिएक्शन के बाद बनता है। और वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या है? जो क्रिस्टल्स के अंदर पानी मौजूद है तो उसके साथ लूजली अटैच्ड है। और हाइड्रेटेड सॉल्ट्स वो जिनके पास वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जबकि एनहाइड्रस वो जो अपना पानी लूज़ कर चुके हैं। और न्यूट्रल सोल्यूशन वो जिसके अंदर या ना तो वो बेसिक है ना एसिडिक है बल्कि न्यूट्रल है। Towards the exercise of this chapter, the question number 1 is take the correct option. So we have to choose the most suitable answer from these given options. Number 1 is acids dash. एसिड्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमने पढ़े थे कि उसमें क्या था? दे आर सॉल्युबल इन वाटर, यस। दे हैव अ सॉल्ट टेस्ट, यस। दे आर corrosive in nature, yes. So all of these will be the correct option. Bases are those substances taste bitter, yes. Feel soapy to touch, yes. Turns blue, litmus red, no. So we have option A and option B, both are correct, so it's D. Which of the following is a mineral acid? मिनरल एसिड वो जो नेचर प्रोड्यूस नहीं कर रही। अब इसमें से एसिटिक एसिड इट इज़ विनेगर, सिट्रिक एसिड लेमन्स में यूज़ होता है प्रेजेंट, लैक्टिक एसिड मिल्क में और कर्ड में होता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग विल चेंज रेड लिटमस ब्लू? अब रेड लिटमस को ब्लू कौन करेगा? लेमन जूस एसिडिक है, टेबल सॉल्ट सोल्यूशन न्यूट्रल है, वाटर भी न्यूट्रल है, तो सोप सोल्यूशन बेसिक है, तो ये रेड लिटमस को ब्लू कर देगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ नेचुरल इंडिकेटर? नेचुरल इंडिकेटर लिटमस लाइकन से लेते हैं, वो भी नेचर में है। टर्मेरिक भी नेचर से मिल रही है और चाइना रोज भी नेचुरली प्रेजेंट है। सो फिनोफ्थलीन इज़ द सिंथेटिक इंडिकेटर। सोडियम बाइकार्बोनेट इज़ कॉमनली नोन एज, सोडियम बाइकार्बोनेट का जो दूसरा नाम है वो कॉस्टिक सोडा नहीं। एंटासिड तो मैग्नीशियम होता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, नन ऑफ दीज भी नहीं। सो बेकिंग सोडा इज़ द करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज फॉर प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर? सॉल्ट नो, एसिड नो, अल्कली नहीं। हम फिटकरी जो पोटैश एलम है उसको यूज़ करते हैं फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ वाटर। विच फूड आइटम कंटेन्स एक्सैलिक एसिड? एक्सैलिक एसिड इनमें से किस में प्रेजेंट होता है? एक्सैलिक एसिड इज प्रेजेंट इन स्पिनच। एसिड्स टर्न लिटमस पेपर टू, अब किस लिटमस पेपर को किस कलर में बदलता है? दे टर्न द ब्लू लिटमस टू रेड। वाई आर एंटासिड्स गिवन टू अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम एसिडिटी? अब जिसको एसिडिटी होती है यानी कि उसमें एसिड ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ है तो उसको बेसिक चीज़ देंगे ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। सो व्हाट विल चूज इज टू न्यूट्रलाइज द एसिड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्ट्रॉन्ग एसिड? स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक भी है, नाइट्रिक भी है, तो एसिटिक एसिड जो है वो वीक एसिड है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट ट्रू और फॉल्स। अब हमने इसमें बताना है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सी है और करेक्ट कौन सी स्टेटमेंट है और फॉल्स कौन सी स्टेटमेंट है। नंबर 1 इज अल्कलीज आर सोर टू टेस्ट, एसिड्स आर सोर टू टेस्ट, सो इट्स फॉल्स। विनेगर इज डाइल्यूट एसिटिक एसिड, यस ट्रू, क्योंकि विनेगर ही डाइल्यूट एसिटिक एसिड है, क्योंकि एसिटिक एसिड में जब हम पानी डालते हैं तो वो विनेगर बन जाता है। केमिकल नेम ऑफ विटामिन डी इज़ एस्कॉर्बिक एसिड, नो, विटामिन सी आना था यहाँ, तो ये गलत हुआ, इट्स फॉल्स। बेकिंग सोडा इज़ एन एसिड, बेकिंग सोडा इज़ अ बेस नॉट एन एसिड। मिथाइल ऑरेंज गिव्स पिंक कलर विद बेसिस,
मिथाइल ऑरेंज नहीं ये कलर देता, तो इट्स फॉल्स। एसिड रेन इंक्रीजेज द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्या सॉइल फर्टाइल हो जाती है एसिड रेन से? नहीं, उसकी तो फर्टिलिटी चली जाती है, तो इट्स फॉल्स। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट हाइड्रोजन गैस इज फॉर्म। ये भी गलत है, एसिड और बेस रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 इज राइट वेरी शॉर्ट एंड आंसर्स टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर 1 इज नेम द एसिड प्रेजेंट इन ऑरेंजेस। इट्स सिट्रिक एसिड। नंबर 2 इज़ व्हाट इज़ डी स्केलिंग। अब हम जो बॉयलर्स के ऊपर से डिपॉजिट्स हम रिमूव करते हैं उनको क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को डी स्केलिंग कहते हैं। Removing deposits formed inside boilers in various industries. Which antacid is used for indigestion? It's milk of magnesia. Define acid and base. Acid कौन से होते हैं? That are sour in taste. Sour substances are called acids. And bitter and soapy substances are called bases. नेम द एसिड प्रेजेंट इन सोर मिल्क। अब सोर मिल्क में कौन सा एसिड होता है? इट्स लैक्टिक एसिड। जब जो नेचुरल एसिड है उसमें लैक्टिक एसिड नहीं होता, जो नेचुरली मिल्क हमारे पास प्रेजेंट है उसमें लैक्टिक एसिड नहीं है, जबकि जब दूध ख़राब होता है तो उसमें लैक्टिक एसिड बन जाता है, फर्मेंटेशन हो जाती है। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड and a base are called neutralization reactions. What is the chemical formula for sulfuric acid and nitric? chemical formula होता है उनको सिंबल के साथ रिप्रेजेंट करना। सल्फ्यूरिक एसिड का क्या है? H2SO4 और नाइट्रिक एसिड का क्या है? HNO3। व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन? जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या प्रोड्यूस करते हैं? दे प्रोड्यूस सॉल्ट एंड वाटर। नेम द इंडिकेटर दैट गिव्स ऑफ अ रेड कलर विद सोप। इट्स टर्मरिक। दैट इज अ नेचुरल इंडिकेटर। राइट नेम्स एंड फॉर्मूला ऑफ 3 मिनरल एसिड्स। Hydrochloric acid is represented by HCl, sulfuric acid is H2SO4, nitric acid is HNO3. Name the acid used in car batteries and ant bite. Sulfuric acid जो है वो कार बैटरीज में यूज़ होता है, जबकि फॉर्मिक एसिड जो है वो एंट बाइट में प्रेजेंट होता है। लिस्ट एनी 4 प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बेसिस क्या होती हैं? बिटर इन टेस्ट होती हैं, सोपी और स्लिपरी होती हैं, एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाती हैं, और कुछ कम्प्लीटली और कुछ और पार्शली यानी कि कम्प्लीटली सॉल्युबल नहीं होती पानी में। एसिड रेन क्या होती है? रेन कंटेनिंग एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड्स, जिसमें बहुत ज़्यादा एसिड्स की अमाउंट होती है, वो एसिड रेन होती है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया एंट एसिड है जो कि इंडाइजेशन को क्योर करता है। इंडिकेटर्स वो होते हैं जो अपना कलर चेंज कर लेते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, बेस या फिर न्यूट्रल में। और ये चाइना रोज़ और टर्मेरिक कौन से थे? नेचुरल, जबकि फिनोफ्थलीन और मिथाइल ऑरेंज क्या थे? मैन मेड इंडिकेटर्स थे।
Question number 3 is detailed answers of the following questions. Number 1 is what are the characteristics of acids, यानी कि एसिड्स की क्वालिटीज़ बतानी है, और ऑल्सो मेंशन द यूजेस ऑफ एसिड्स, और डेली लाइफ में एसिड्स के यूजेस बताने हैं. नंबर 1 इज़ सोर टेस्ट इज़ वन ऑफ द करेक्टरिस्टिक ऑफ एसिड्स, यानी कि जो एसिड्स के अंदर उनका सोर टेस्ट होता है ये उसकी एक पहचान या करेक्टरिस्टिक है. एसिड्स के साथ क्या होता है कि ये मेटल्स को करोड करते हैं, जैसे आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ऐसी मेटल्स को एसिड्स करोड करते हैं, उनके सरफेस डैमेज करते हैं. जबकि एसिड जो है वो पानी में सॉल्युबल भी होते हैं और इनमें हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है. अब इनके अगर यूजेस पे देखें हम तो HCl हम यूज़ करते हैं सिंक्स और सैनिटरी को क्लीन करने के लिए. फिर क्या H2SO4 किस लिए यूज़ होता है? इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मैनी केमिकल्स. HNO3 लेबॉर्ट्री रिएजेंट के तौर पे यूज़ होता है, जबकि सिट्रिक एसिड यूज़ होता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में. व्हाट आर द यूजेस ऑफ सम कॉमन बेसिस? बेसिस में क्या यूज़ कर रहे हैं हम? स्लेट लाइम जो है कि चॉक पाउडर जो है वो एग्रीकल्चर में यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम वाइट वॉश में भी यूज़ करते हैं. NaOH जो है कॉस्टिक सोडा कहलाता है, और ये सोप प्रोड्यूस या ऑयल बनाने में काम आता है. जबकि KOH है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, और ये यूज़ होता है बायोडीज़ल बनाने में, यानी कि जो हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स के वेस्ट को यूज़ करते हुए डीजल बनाते हैं, जो उस प्रोसेस को कहते हैं बायोडीज़ल. वो डीजल जो हम यूज़ कर रहे हैं नेचर से प्रोड्यूस कर रहे हैं. वीक बेसिस वो थे जो एक तो स्ट्रॉन्ग बेसिस थे जो करोड करते हैं, वीक बेसिस थे जो करोड नहीं कम करोड करते हैं. तो ये कौन से उनमें हम उसे हाउस होल्ड क्लीनर के तौर पे इसीलिए यूज़ कर सकते हैं कि वो सरफेस को करोड नहीं करेंगे. न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वो थे जो एसिड और बेस के दरमियान में होते थे सॉल्ट और वाटर बनाने के लिए. Define the term water of crystallization. How can hydrated salt can be converted into anhydrous salt? अब water of crystallization क्या होता है कि जिन salts के पास अपना water present होता है उसको कहते हैं water molecules की presence को water of crystallization. और anhydrous salts में कैसे बदल सकते हैं? जब वो अपना पानी लूज़ करते हैं, अपनी शेप और कलर भी लूज़ कर देते हैं. जबकि अब उसमें हम जब दोबारा हाइड्रेटेड सॉल्ट कैसे बना सकते हैं? उनके अंदर वाटर ऐड करके. नेक्स्ट इज़ जो एक्टिविटी कि आपने डिफरेंट फूड आइटम्स को टेस्ट करना है, तो आपने बताना है कि उनका टेस्ट क्या है, स्वीट, सॉल्टी, सोर या बिटर, और उसको अपने यहाँ लिखना है टेबल में.